अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका होस्ट अब्दुल लतीफ़ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली यहाँ पे जाके ये रेड बटन पे सब्सक्राइब पे ऐसे क्लिक करके हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो नई अपडेट और नई वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें, आप तक पहुँचा सकें। अगर आप हमें सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप हमारी जो नई वीडियोज़ जो मैं डेली यहाँ पे अपलोड करता हूँ आप तक नहीं पहुँच सकती। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो है इनकी गवर्नमेंट की वेबसाइट में जाएंगे, जो कि वेबसाइट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और आपको स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी, ठीक है। www.moi.gov.sa, ठीक है जी। ये वेबसाइट लिख के हमने इंटर पे क्लिक कर देना है। जैसे इंटर करेंगे तो उनकी वेबसाइट शो हो जाएगी, हमारे सामने खुल जाएगी www.moi.gov.sa। तो दोस्तों ये उनकी वेबसाइट खुल गई, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे इंग्लिश पे क्लिक कर देंगे तो ये इंग्लिश में हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं अबशर, ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है किंगडम ऑफ सऊदी अरबिया, ये हमारे सऊदी अरब की वेबसाइट है। न्यू यूज़र जो लोग तो यहाँ पे लॉगिन होंगे वो यहाँ से लॉगिन का मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे बताऊंगा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम न्यू यूज़र जो है हम कैसे इसमें अकाउंट बना सकते हैं अबशर में। ये देखिए जी, ई सर्विस अबशर। अच्छा, न्यू यूज़र पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम न्यू यूज़र पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक फॉर्म जो है वो ऐसा, ये देखें आपके सामने वो खुल जाएगा। तो आप इसको नीचे करें, यहाँ से देखिए जी उन्होंने कहा आइडेंटिफिकेशन नंबर है जी आपका इकामा नंबर। ये देखिए इंटर वैलिड नेशनल आईडी और इकामा नंबर। अगर आप सऊदी हैं तो अपना नेशनल आईडी देंगे, अगर आप इकामा वाले हैं, ठीक है, जो यहाँ के रहने वाले हैं, अजनबी जिनको कहते हैं, ओवरसीज जो हैं पाकिस्तानी जो भी हैं, किसी भी कौम से हैं, कोई भी मतलब नेशनलिटी वाले हैं कोई भी, वो यहाँ पे बना सकते हैं। अपना इकामा नंबर यहाँ पे देंगे, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे अपना ईमेल देंगे, जो आपका ईमेल वर्क कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, आपने वो ईमेल देना है ताकि वो आप तक अपडेट, आपके इकामा ख़त्म होने की एक्सपायरी डेट, हत्ता कि एक्सटेंड करते हैं वीज़ा, सब इसी के थ्रू होना है। तो आपकी जितनी भी होगी पासपोर्ट की डिटेल, लाइसेंस की, कितने नाम आपके नाम पे गाड़ियाँ हैं, आपकी इंश्योरेंस वैलिड है या ख़त्म हो गई है, ये सभी डिटेल इसी में आ जाती है। अच्छा जी, ईमेल एड्रेस देंगे, फिर कंफर्म करेंगे, फिर यहाँ पे आप लैंग्वेज चूज़ करेंगे कि आपने लैंग्वेज कौन सी करनी है, अरबी है, इंग्लिश है, फिर मोबाइल नंबर देंगे। अच्छा दोस्तों, हम फिल करते हैं सबसे पहले, ठीक है जी। यहाँ पे हम अपना इकामा नंबर दे देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने अपना इकामा नंबर लिख दिया। अभी हम अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ठीक है जी। अपना जो भी आपका वैलिड ईमेल एड्रेस है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अभी कंफर्म ईमेल एड्रेस दोबारा लिखेंगे वही सेम, ताकि कंफर्म कर दें उनको। ये हमने लिख दिया, ठीक है जी। नीचे आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लें, जिस लैंग्वेज में आपको एसएमएस आए, जो लैंग्वेज आपकी मतलब आप सेलेक्ट करते हैं। अरबी में चाहते हैं तो अरबी लिख दें, इंग्लिश में चाहते हैं तो इंग्लिश लिख दें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अपना जो वैलिड ईमेल जो, अच्छा मोबाइल नंबर ये आप वो दें जो आपके नाम पर है, ये आपने नहीं भूलना, वो सिम दीजिएगा, वो नंबर दीजिएगा जो आपके नाम पे होगा, ताकि ये दोबारा चेंज करने में मसला होगा। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने लिखा भी हुआ है दिस इज़ योर प्राइम मोबाइल नंबर, के आप इसमें दूसरा नहीं यूज़ करें, वो करें जो आपके नाम पे है, ताकि अगर गुम हो जाए, टूट जाए या कुछ भी हो जाए तो आप दोबारा निकाल सकें। आपका अबशर इसी पर रजिस्टर्ड होगा और इसी पे आपको इसको ओपन करने का कोड आया करेगा, अदरवाइज आपको ये करवाने में फिर बहुत मुश्किल होगी, ठीक है दोस्तों। तो उसमें यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर लिख देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपके सामने मैंने यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिया है। जीरो नहीं लिखना हमने, 5 के साथ आगे हमने शुरू करना है, पहला जीरो नहीं लिखना, ठीक है। ये लिखने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे आई कंफर्म दैट आई हैव रीड द एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशंस। इस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है हमें। जैसे ही हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारा नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा। सॉरी क्या करें जी, हाँ सॉरी, हमारे इसमें एक नंबर कम है, ठीक है। तो हम नंबर, ये इसमें मोबाइल नंबर का वो कह रहा जी आपका जो है वो 9 हिस्सों का नहीं था, ठीक है, ये हो गया। अभी हम यहाँ पे ओके क्लिक कर देते हैं। तो ये जी हमारा, ये देखिए जी वो हमारा हो चुका है। एन एक्टिवेशन कोड हैज़ बीन सेंट टू योर फोन। तो इन्होंने क्या करना है कि आपके मोबाइल पे कोड भेज देना है, जो नंबर आपने दिया होगा उस नंबर पे आपका कोड आ जाएगा। आप वो कोड यहाँ पे इंटर कर दें। अभी जैसे कि मेरे मोबाइल पे ये कोड आ चुका है, तो मैं ये एक्टिवेशन कोड लिख देता हूँ जी 6100 610083। अच्छा दोस्तों, ये हम मेरे मोबाइल पे मैसेज आया था, वो लिख दिया। अभी आइडेंटिफिकेशन जो है हमने दोबारा इकामा नंबर यहाँ पे दोबारा लिखना है, वही सेम वाला जो हमने पहले लिखा है, अपना जो हो जिसके नाम पे बना रहे हैं।
तो दोस्तों ये हमने यहाँ पे अपना इकामा नंबर लिख दिया। अभी ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने ओके पे क्लिक किया तो ये जी हमारे यहाँ पे देख ले रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट वो हमारी कंप्लीट हो गई है, ओके है। रिक्वेस्ट वेरिफिकेशन वो भी हो चुकी है। अकाउंट क्रिएशन का भी टाइम है हमारे पास कि हमने अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है, तो ये हमारे पास आ गया। अभी जो है आपने यहाँ पे क्या करना है जी कि यूजर आईडी लिखना है, पासवर्ड जो कि आपने यहाँ पे लॉगिन होने के लिए आपकी जो डिटेल होंगी वो वाली यहाँ पे आप देख लें, वो कह रहे हैं इंटर यूनिक यूजर नेम फॉर एक्सेस टू दी पोर्टल सर्विस के इसमें आप जो अपना है देंगे। इट इज रिकमेंडेड टू यूज अ सुटेबल यूजर नेम, you will not be able to change it as it will be linked to your record in the portal। वो कह रहे हैं कि ये दोबारा चेंज नहीं होगा, आप एक बार सोच समझ के इसको रखिएगा ताकि आप दोबारा याद भी रख सकें। मोस्टली जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि मैंने भी जो दोस्तों को अकाउंट बना के दिया उसमें क्या करते हैं हम कि जो नाम का पहला हर्फ होगा, ठीक है दोस्तों, वो लिख के आगे इकामा नंबर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे नाम का बिलफर्द जी आपका नाम कुछ भी है जी, आबिद है जी ए लिख दिया, आगे इकामा नंबर लिख दिया। साजिद है तो ये लिख दिया, मतलब शाहिद है तो एस लिख दिया, नज़ीर है तो एन लिख दिया। ये लिख के आगे इकामा नंबर लिख दें ताकि आपको ये एक आइडिया होगा कि जी आपने जिन दोस्तों को याद करने में थोड़ा मसला है, लेकिन जो अपना याद रख सकते हैं वो कोई भी दे सकते हैं, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन ये देखने उन्होंने कहा कि ये दोबारा चेंज नहीं हो सकता, तो इसलिए आप इसको थोड़ा एहतियात से इसको वो चीज़ जो आपकी माइंड में रह सके। अच्छा जी, तो यहीं पर मैं कर देता हूँ। ठीक है जी, ये मैंने अपना यूजर नेम लिख दिया। ये मैंने अपना यूजर नेम लिख दिया। ठीक है जी, नीचे अभी पासवर्ड की बारी है, तो हम पासवर्ड जो है इसमें वो लिखते हैं। अच्छा, पासवर्ड में क्या है कि पासवर्ड में उन्होंने कहा जी इंटर यूजर पासवर्ड अकॉर्डिंग टू दी गाइडलाइंस इंडिकेटेड बिलो दी पासवर्ड पॉलिसी। पासवर्ड पॉलिसी में क्या कहता है कि ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, पासवर्ड पॉलिसी में है मस्ट बी एट लास्ट 8। वो कहते हैं 8 आपके यहाँ पे हर्फ होने चाहिए, मस्ट कंटेन लोअर केस। ठीक है जी, एक आपका छोटा हरूफ होना चाहिए इंग्लिश का और एक बड़ा होना चाहिए, मस्ट कंटेन नंबर 1 4, और आपका बाकी नंबरों में होना चाहिए, एक बड़ा हो और एक छोटा। बिलफर्ज ए है, छोटा ए, बड़ा ए, एस है, बड़ा एस, छोटा एस, ऐसे लिख के फिर आगे आपने नंबरों में लिखना है, और कम से कम जो है 8 हर्फ आपके हिस्से होने चाहिए टोटल मिला के। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। मेरा हाथ सुट्टा ना था। तो दोस्तों ये मैंने अपना पासवर्ड इसमें लिख दिया है। ठीक है, पासवर्ड और यूज़र नेम मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि जो यूज़र आईडी है वो यूनिक है आपकी, उसमें आप ऐसा वो रखेंगे कि जिसमें आपको याद रह सके, आप भूल ना सकें। अच्छा, पासवर्ड जो है वो आपका एक बड़ा होना चाहिए, कैपिटल में होना चाहिए, और एक स्मॉल कैपिटल में होना चाहिए। ठीक है जी, जैसे कि बड़ा ए, छोटा ए, छोटा ए, बड़ा ए, ये 2 हर्फ। उसके बाद आप कोई भी गिनती लिख सकते हैं, 1 2 3 4 7 8 9, जो भी आपको मतलब याद रहे, जो आपको रह सके वो लिखें। ठीक है, ताकि आपको बाद में मुश्किलात ना हो इसमें। लेकिन मजीद मैं इसको आपको इंशाल्लाह बता भी दूंगा कि हम इसका रिकवर कैसे करेंगे पासवर्ड, वो भी मैं आपको दे दूंगा डिटेल। लेकिन फिर भी आप जो है अपना ऐसा रखें ताकि आपको दोबारा ये मसला पेश ना हो। तो ये दोस्तों मैंने अपना यूज़र नेम और पासवर्ड लिख दिया, तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। ये देखें जी, जैसा कि आपके सामने मैंने ओके पे क्लिक किया है, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा अकाउंट वेरिफिकेशन एक्टिवेशन, सॉरी। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, उन्होंने यूज़र रजिस्ट्रेशन जो है अकाउंट एक्टिवेशन, टू एक्टिव योर अकाउंट प्लीज़ ब्रिंग योर वैलिड ID signed and complete registration from where you can print it to fill it when you visit one of the activation center. For help and support can call 800 749 40. Click here for a list of registration center. अच्छा दोस्तों, ये यहाँ तक आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है, आपका अकाउंट बन गया है। अभी जो है इन्होंने लिखा है कि जी आप जी एक्टिवेशन सेंटर जाएंगे, ये बात। अभी आपका
मेन काम क्या है कि आपने जाना है यहाँ पे अबशर की जो एक्टिवेशन की मशीनें लगी हुई हैं, तकरीबन बड़ी सिटीज़ में 3 से 4 लगी हुई हैं। जवादार के दफ्तर में मशीन लगी होती है। आप अपना मोबाइल, जो नंबर आपने यहाँ पे दिया है, ठीक है दोस्तों, जो आपने यहाँ पे नंबर दिया है जिस पे आपका एक्टिवेशन नंबर है, वो मोबाइल साथ में लेके जाएंगे, अपना आईडी कार्ड ओरिजिनल लेके वहाँ पे चले जाएंगे। वहाँ पे मशीन होगी, आप खुद वहाँ पे जाके, अगर वहाँ पे कोई बंदा नहीं है तो आप खुद वहाँ पे जाके अपनी फिंगर देंगे, जैसा वो कहेगी मशीन आपको। आप जब मशीन में जाएंगे आपको सब पता चल जाएगा। वहाँ पे आपको तारीख अरबी में भी होगी, इंग्लिश में भी होगी। आपने वहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट देने हैं और अपना मोबाइल नंबर देना है। फिर वो वहाँ पे आपके मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, आपने इंटर करना है तो आप रजिस्टर हो जाएंगे। जब आप वहाँ पर रजिस्टर हो गए, आपके मोबाइल पे रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ गया कि जी आप सक्सेसफुली आपने रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे आके अपने अबशर में अकाउंट खोल सकते हैं। तो आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अभी आपका अकाउंट बना है लेकिन वेरिफिकेशन नहीं हुआ, एक्टिवेशन नहीं हुई इसकी अभी तक, सॉरी वेरिफिकेशन हो गई है, एक्टिवेशन नहीं हुई। तो जब तक आप इसके अपने फिंगर अपने बस में नहीं देंगे, वहाँ पे जाके आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। आपका अकाउंट में आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। आपने जाना है अपना वो मोबाइल नंबर लेके जो इसमें आपने अभी दिया है, जिस पे आपका वेरिफिकेशन अभी कोड आया है, आईडी कार्ड के साथ जाना है। वहाँ पे जाके आपने फिंगर देने हैं अपने, फिर वहाँ पे मोबाइल नंबर देना है। वेरिफिकेशन कोड आएगा तो आपने कोड देना है, तो आपको एक मैसेज आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से कि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो चुका है और अपना अपना खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि पसंद आई होगी इंशाल्लाह। और फिर मैं आपको ये कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस जो है इनसे रिलेटेड मैं और भी बना के आपको सेंड करूँगा इंशाल्लाह, ताकि आप तक पहुँच सकेंगी। लाइक करना और शेयर करना भी नहीं भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।